अगला टॉपिक जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। COP30 इस साल हुआ नवंबर के अंदर, उसके क्या टेक अवेज थे और किस तरह से हमें ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को लेके चलना है टू एड्रेस द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट थ्रेट, बल्कि इट हैज़ बिकम अ प्रेजेंट ग्लोबल क्राइसिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर वो बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज कॉस्टिंग द वर्ल्ड $16 million per hour. So this is an important statistic that you can quote in your answers. So it's a huge burden on the economy as well. ये कुछ infographics हैं which highlight कि since 2012 there has been a monumental increase in weather related incidents. Overall, you do see कि 6 of Asia's countries are ranked amongst the world's top 10 most vulnerable countries to climate change, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है। और इसके ऊपर यू डू सी हाउ अ ह्यूज चंक ऑफ इम्पैक्ट जो है वो उन कंट्रीज़ के ऊपर है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स भी नहीं हैं टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो इस सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको कोऑपरेशन करें, क्योंकि इट्स अ बॉर्डरलेस थ्रेट। पाकिस्तान contributes number less than 1% of global emissions, yet faces disproportionate damage, मतलब सेवन्थ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद obviously because there are shared rivers and resources, तो क्लाइमेट क्लैमिटीज कैन एग्रीवेट ट्रांसबाउंडरी डिस्प्यूट, जैसे कि आपको इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर नजर आता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर और किस वजह से किस तरह से इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है उसको, उसका एक लेक्चर जो है वो मैंने ऑब्वियसली आपका पिछले नेशनल इवेंट्स के लेक्चर्स के अंदर है, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड देन देयर इज़ ऑब्वियसली द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि क्लाइमेट शॉक्स जो हैं वो सिर्फ एक कंट्री तक महदूद नहीं रहते। क्लाइमेट शॉक्स की वजह से जो फूड शॉर्टेजेस आती हैं, एनर्जी क्राइसिस आती हैं, दे कैन ट्रिगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज देयर इज़ अ मास माइग्रेशन इज हैपनिंग। तो रेफ्यूजी फ्लोज भी जो हैं वो भी डायरेक्ट आउटकम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन सब वजूहत की वजह से देयर इज़ नीड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। और COP30 हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं जिसके अंदर जिसका एम तो ग्लोबल एक्शन ही होता है, लेकिन उसके आउटकम्स मोस्टली कोई सब्सटैंशियल नहीं होते। तो इस साल का कॉप भी वाज इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड, दैट एंडेड विद द बेलम पैकेज which were a set of decisions adopted by a consensus. उसके अंदर जो की टेकअवेज थे वो ये थे कि there was an agreement to scale up adaptation finance with a long term timeline. There was stronger emphasis on climate finance delivery and reforming how money flows. Then there was progress on just transition and social aspects of climate action, and it also kept the multilateral cooperation going despite global political tensions. आपको पता है कि यूएस चाइना की कम्पिटिटिवनेस चल रही थी, यूक्रेन रशिया के वॉर चल रहे थे, उसके अलावा ईरान इसराइल के मसले चल रहे थे, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट ये एक कॉन्फ्रेंस हुई और इसके अंदर मेजर पार्टिसिपेशन हुई। लेकिन अगेन अब इसकी जो डिटेल्स हैं शायद आपको टेक्निकल थोड़ी लग रही हों, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैगजीन के अंदर अवेलेबल हैं। बट फॉर आप इसको खुद गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। अगर इसको एनालाइज करें तो देयर वर अ लॉट ऑफ लैकिंग्स देयर एज वेल, because there were no clear commitments on phasing out fossil fuels, which is a major cause of climate change. जो आपका ambition था, जो चीज़ें आपने डिसाइड की, they were limited relative to what's needed for the 1.5 degree Celsius goal जो है आपका। then there फाइनेंस गैप्स जो हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड और इस तरह के, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। एंड देन देयर इज वीकर देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑन फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि ये ब्राज़ील के अंदर हो रहा था, वहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है, तो देयर वाज एक्सपेक्टेशन के डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आएगी, लेकिन वो चीज़ भी नहीं आई। सो more or less it wasn't something that had a very monumental impact. It leaves a lot to be done. What is needed is कि आपको क्लाइमेट फाइनेंसिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। लॉस एंड डैमेज फंड की इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, रेपरेशंस प्रॉपर देनी चाहिए जिनका जो कंट्रीज इम्पैक्ट हुई हैं। देन देयर इज नीड फॉर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, देयर इज नीड फॉर मिटिगेशन कमिटमेंट फ्रॉम मेजर एमिटर्स जैसे चाइना इंडिया। देन देयर इज नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ऑब्वियसली रीजनल कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ ट्रांसबाउंडरी इशू। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसको वन लाइनर्स के अंदर ही डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पॉसिटिव टाइम, बट इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स तो दोज आर अवेलेबल इन द मैगजीन।